बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है जिसमें कहीं ना कहीं आज की हेयरिंग में जो समराइज में अगर आपको करूं तो ये था कि सबसे बड़ा जो पेज जो कह सकते हैं स्टक्ड है वो है फिजिक्स वाले पोर्शन में। जो एक क्वेश्चन जहां पर कंट्रोवर्शियल था, 2019 के हिसाब से जो है ऑप्शन 2 सही माना जा रहा है, जबकि 2024 के हिसाब से मतलब नई एनसीईआरटी के हिसाब से उसका आंसर जो है 4 माना जा रहा है। अब अगर ये बात करी जाए तो सीजीआई के सामने एक बात और ये भी रखी गई है कि ऑप्शन जब 2 है तो उसमें कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया और ऑप्शन 4 है तो उसमें कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया। तो मैं आपको बताऊं, जब ऑप्शन 2 की बात करूं तो 4,20,774 बच्चों ने ऑप्शन 2 को चूज किया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो अगर ऑप्शन 4 पर अगर हम लोग जाएं तो वहां पर है 9,28,379 बच्चों ने जो है ऑप्शन 4 को सिलेक्ट किया। अब कहने का मतलब ये है, सीजीआई का कहना ये है कि अगर ये दो ऑप्शन हैं तो दो में से कोई एक करेक्ट होना चाहिए, लेकिन एनटीए ने क्या किया, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से एक आंसर को कंसीडर किया, नई एनसीईआरटी के हिसाब से एक ऑप्शन को कंसीडर किया। अब कहने का मतलब ये है कि एनटीए ने जब आंसर की रिलीज करी तो उसमें 2 और 4 दोनों आंसर्स को दिया और उसके बिहाफ पर टोटल जो है 2 ऑप्शन देने वाले वो भी सही है और 4 ऑप्शन देने वाले वो भी सही है। कुल मिला के ये सारे बच्चे जो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। अब आप ये बात समझिए, अगर एक ऑप्शन को कंसिडर किया जाए और सीजीआई यही कह रहा है कि किसी एक ऑप्शन को कंसिडर किया जाए, उसके लिए उन्होंने आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर से जो है कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्ट किया है कि प्लीज आप इसमें से एक आंसर को चूज करें। तो अगर एक आंसर को चूज किया जाए, सपोज दैट मैं अगर बात करूं नई एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आंसर चूज किया जाए तो उसमें क्या होगा, जो ऑप्शन 2 देने वाले बच्चे हैं उनके नंबर है 4,20,774। कहने का मतलब ये इतने बच्चे जो है कहीं ना कहीं रैंकिंग वाइज पीछे होंगे। मतलब आप समझ रहे हो, 4,20,774 बच्चे, इतने सारे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं रैंकिंग वाइज बाहर होंगे क्योंकि 5 नंबर का डिफरेंस आने वाला है। एक और साथ में ये भी बात कही गई कि क्यों ना इस क्वेश्चन को बोनस कर दिया जाए, लेकिन मुझे शायद ऐसा लगता है कि सीजीआई ये चीज नहीं करेगा, क्योंकि जब आंसर सही है तो सही पर जाना चाहिए। पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी ये बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आंसर पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी के हिसाब से दिया जाना चाहिए। जो आंसर सही है वही दिया जाना चाहिए। तो ऐसा लगता है मुझे कि इस 5 नंबर, मतलब कहने का मतलब 5 नंबर का तो डिफरेंस आएगा ही। या तो अगर 2 आंसर दे रहे हैं तो भी, या 4 आंसर दे रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं जो रैंकिंग वाइज है वो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि 5 नंबर आप समझते हैं बहुत बड़ा होता है। तो हमें ये देखना है अब कल के डिसीजन में। कल अप्रोक्सीमेटली 12 बजे के आसपास जो है हियरिंग होने वाला है और कल जो है फाइनल डिसीजन मुझे लगता है ऐसा कि आ भी जाना चाहिए। तो अब हमें ये चेक करना है कि अगर ये हो जाता उसके बाद क्या रैंकिंग होगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है बहुत बड़ा रैंकिंग का डिफरेंस आने वाला है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, जिन्होंने बच्चों ने पढ़ा है, जिन्होंने 600 प्लस किया है, आई थिंक इससे बहुत बड़ा कुछ डिफरेंस आके सामने आएगा। तो चलिए देखते हैं कल का क्या होता है। ऑल द बेस्ट।